दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जब देखो तब रोते ही रहते हैं। उनको जिंदगी से हमेशा शिकायत ही रहती है। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया में सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा परेशानियां उन्हीं को है। ऐसे लोग हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं, पॉजिटिव तो कभी सोचते ही नहीं है। इसलिए ऐसे लोग हमेशा उदास ही रहते हैं, कभी भी खुश नहीं रहते। ऐसे लोग कभी संतुष्ट भी नहीं रहते क्योंकि इनको हर चीज में कमी ही नजर आती है। अगर इनका वह चले तो यह ताजमहल में भी कमी निकाल दे। तो आज हम इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि वे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से कुछ लोग हमेशा उदास और दुखी रहते हैं, और हम आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताएंगे जिनको अपनाकर आप अपने जिंदगी में हमेशा खुश रह सकते हैं। लेकिन उससे हम आपको उदाहरण के तौर पर एक दुखी व्यक्ति की एक छोटी सी कहानी बताते हैं। एक बार एक दुखी व्यक्ति अपने जीवन के दुखों से परेशान होकर महात्मा बुद्ध के पास गया और उनके कदमों में गिरकर बोला, हे महात्मन, मैं अपनी जिंदगी की समस्याओं से तंग आ गया हूँ। एक समस्या निपटाता हूँ तो दूसरी समस्या आ जाती है, दूसरी को निपटाना हूँ तो तीसरी समस्या खड़ी हो जाती है। मैं तो बिल्कुल परेशान हो चुका हूँ। मैंने सुना है कि आप महाज्ञानी और ईश्वर के परम भक्त हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अब आप ही कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी सारी समस्याएं बिल्कुल समाप्त हो जाएं। महात्मा बुद्ध बोले, ठीक है, उपाय तो मैं बता दूंगा, परंतु अभी नहीं, कल बताऊंगा। मगर इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें आज रात मेरे ऊंटों के बसेरे में पहरा देना होगा, और जब सभी ऊंट बैठ जाएं तो तुम भी सो जाना। मगर ध्यान रहे, जब तक एक भी ऊंट खड़ा रहे सोना मत। वह व्यक्ति बोला, ठीक है। फिर वह व्यक्ति वहां से चला गया। दूसरे दिन सुबह जब वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया तो महात्मा बुद्ध उसकी लाल लाल आंखें देखकर बोले, लगता है तुम रात भर सोए नहीं हो। वह व्यक्ति बोला, हाँ महात्मन, मैं रात भर सो नहीं पाया क्योंकि वहाँ तो सैकड़ों ऊंट थे। एक ऊंट बैठता तो दूसरा खड़ा हो जाता, दूसरा बैठता तो तीसरा खड़ा हो जाता। रात भर में कभी भी सभी ऊंट एक साथ बैठे ही नहीं, इसलिए मैं रात भर जागता रहा। महात्मा बुद्ध बोले, बिल्कुल इसी तरह हमारी जिंदगी है। जिंदगी की समस्याएं कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि समस्याएं हमारी जिंदगी के महत्वपूर्ण अंग हैं। इसलिए अगर तुम अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें इन समस्याओं में ही खुश रहना होगा, क्योंकि फूलों का राजा गुलाब भी कांटों के बीच ही खिलता है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, उसी तरह तुम्हें भी समस्याओं के बीच में ही खुश रहना सीखना होगा। धैर्य और संतोष के साथ जिंदगी जीना सीखना होगा, तभी तुम अपनी जिंदगी में खुश रह पाओगे। खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए? धन कमाने के लिए हम तरह तरह की कलाएं सीखते हैं, कई तरह के हुनर सीखते हैं, फिर हम जिंदगी जीने का हुनर क्यों नहीं सीखते, जो कि जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। याद रखना, जिंदगी जीना भी एक कला है। जिंदगी में वही इंसान खुश रह सकता है जो यह कला जानता हो। वही व्यक्ति जिंदगी के हर पल का आनंद ले सकता है, क्योंकि वह जानता है कि दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। हर इंसान में हर चीज में कुछ ना कुछ कमी जरूर है। इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनके पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी की आंखें नहीं है, कोई सुन नहीं सकता तो कोई बोल नहीं सकता। किसी के पास 2 वक्त के लिए भोजन में नहीं है तो किसी के पास भोजन करने के लिए वक्त ही नहीं है। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी है तो समझ लीजिए कि आप कम से कम इन सब लोगों से तो बेहतर है। हमेशा खुश रहने वाले लोग जानते हैं कि संघर्ष का नाम ही जिंदगी, इसलिए वे समस्याओं से विचलित नहीं होते। वे समस्याओं में भी खुश रहने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या से क्या हो जाए। किसी को कुछ पता नहीं है कि उसका आने वाला पल कैसा होगा। ना जाने कौन सा दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तो क्या आप चाहते हैं कि आपका आखिरी वक्त रोते हुए बीते, आपका आखिरी समय चिंता करते हुए बीते? एक बात हमेशा याद रखना,
अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो दुनिया का कोई भी दुख आपको ज्यादा देर तक दुखी नहीं रख सकता। दुनिया की कोई भी ताकत आपको खुश रहने से नहीं रोक सकती। अब हम आपको जीवन में हमेशा खुश रहने के लिए 10 टिप्स बता रहे हैं। आप इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाकर हमेशा खुश रह सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन से अच्छी और बुरी यादें जुड़ी रहती है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह अच्छी यादों को तो भूल जाता है, लेकिन अतीत की बुरी यादों को भूल नहीं पाता जो उसके दुख का कारण बनती है। अपने प्रियजनों से जुदाई, किसी के द्वारा किया गया बुरा बर्ताव, अतीत का गुजरा हुआ बुरा वक्त या अपने साथ किए गए धोखे को लोग जिंदगी भर याद रखते हैं। जबकि हमें ये समझना चाहिए कि जो बीत गया सो बीत गया। अब उसे बार बार याद करने से कोई लाभ नहीं है, इसलिए जो बीत गया उसे ईश्वर की मर्जी समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। खूबसूरत पलों को याद करें। जिंदगी में जब भी मन उदास हो, आप अपने अतीत की खूबसूरत पलों को याद कीजिए। जैसे कोई बचपन की शरारत, दोस्तों यारों के साथ की गई मस्ती, किसी के साथ बिताया हुआ कोई खूबसूरत पल या किसी मूवी के मनोरंजक सीन को याद कीजिए। आपके उदास चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कान आ जाएगी। हमेशा अपने दिल की सुने। आजकल के प्रतिस्पर्धा के दौर में लोगों ने अपने दिल की आवाज को कहीं गुम दिया है। आजकल अधिकांश लोग किसी काम को मजबूरी में कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उस काम से पैसा मिलता है। पूछो तो कहते हैं कि क्या करें, मजबूरी है। दरअसल समझौता हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। याद रखें, मजबूरी में आप जिंदगी को बिता सकते हैं, जिंदगी को जी नहीं सकते। इसलिए जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने दिल की आवाज जरूर सुने, वरना आप चाहे कितने भी कामयाब हो जाएं, आपको आत्मसंतुष्टि नहीं मिल पाएगी। किसी से उम्मीद ना रखें। अगर आप जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों से उम्मीद रखना छोड़ दें, क्योंकि हर बार आपकी उम्मीदों पर हर कोई खरा नहीं उतर सकता और उम्मीदें जब टूटती है तो क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, दुख और अविश्वास का माहौल उत्पन्न होता है, जो आपके जीवन में दुख और निराशा भर देता है। इसलिए लोगों से उम्मीदें करना छोड़ दें और खुद पर विश्वास करें। हमेशा खुशियां बांटें। आपने भी सुना होगा कि खुशियां बांटने से बढ़ती है। तो अगर आप भी हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो आज से ही खुशियां बांटना शुरू कीजिए। लोगों की मदद कीजिए, उनके जीवन में खुशियों के रंग भरिए। इससे आपको अंदर से खुशी तो मिलेगी ही, उसके साथ आपको लोगों की दुआएं और ईश्वर का आशीर्वाद भी मिलेगा। याद रखें, आप दुनिया को जो भी देते हैं वह दुगुनी होकर आपको रिटर्न मिलती है। नजरअंदाज करना सीखें। दुनिया में हर प्रकार के लोग रहते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। अच्छे लोग खुशी देते हैं और बुरे लोग आपको अनुभव। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बात भी बात हर किसी की निंदा करते रहते हैं। दरअसल यह लोग मानसिक विकृति के शिकार होते हैं। वे चाहते हैं कि जैसे वे खुश नहीं है वैसे और कोई भी खुश ना रहे, इसलिए हर समय नकारात्मक बातें करते रहते हैं। ऐसे लोगों से उलझने के बजाय उन्हें नजरअंदाज करना चाहिए। अपनी तुलना दूसरों से ना करें। कहा जाता है कि इंसान अपने दुखों से इतना दुखी नहीं होता जितना कि वह दूसरों के सुखों को देखकर होता है। जो लोग हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, इसलिए वे हमेशा दुखी रहते हैं। ऐसे लोग केवल अपना ही नहीं बल्कि ईश्वर का भी अपमान करते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हर इंसान को अलग अलग गुणों से अलंकृत किया है। अतः आपको अपनी तुलना किसी और से करने के बजाय अपनी खूबियों को पहचानकर उसे विकसित कर खुद को बेहतर बनाना चाहिए। हर समय हर किसी में बुराई ढूंढने के बजाय लोगों में अच्छाई ढूंढे, क्योंकि हर बार हर इंसान उतना बुरा भी नहीं होता जितना हम समझते हैं। वक्त या परिस्थिति की वजह से कोई हमें इंसान बुरा लगता है, परंतु यह भी हो सकता है कि आज जो इंसान आपको बुरा लग रहा हो कल वह आपको अच्छा लगने लगे। किसी में बुराई ढूंढते समय याद रखें कि बुराइयां आप में भी है। इसलिए जैसे आप खुद की गलती को माफ कर देते हैं, इसी तरह दूसरों की गलती को भी गलती समझे और उन्हें माफ कर दें।
अगर किसी व्यक्ति में कुछ बुराई है तो कुछ अच्छाई भी है, इसलिए लोगों में बुराइयां ढूंढने से बेहतर है कि हम लोगों में अच्छाई ढूंढें। तभी आप हमेशा खुश रह पाएंगे। खुद की केयर करें। भौतिक सुखों के संसाधन जुटाने में इंसान इतना मशगूल हो गया है कि वह खुद का ख्याल रखना भी भूल गया है। ना वक्त पर खाना और ना वक्त पर सोना, बस हर घड़ी पैसा पैसा पैसा। इंसान पहले तो पैसा कमाने के लिए अपना स्वास्थ्य खो जाता है और फिर उसी स्वास्थ्य को वापस पाने के लिए अपने पैसे खो देता है। इस तरह इंसान अपना स्वास्थ्य, पैसा और खुशी तीनों खो देता है। इसलिए पैसा कमाने के साथ साथ अपना ख्याल भी ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए कहा जाता है यानी स्वास्थ्य ही धन है। जीवन में हमेशा खुश रहने के लिए आपका निरोग रहना सबसे जरूरी है। मनोरंजन भी जरूरी है। जीवन एक सफर है और उस सफर में चलते चलते कभी कभी इंसान ऊब जाता है, इसलिए डेली रूटीन से बाहर निकलकर कभी कभी मनोरंजन भी कर लेना बुरा नहीं है। जब भी आपको जीवन में नीरसता का एहसास हो तो समझ लीजिए कि आपके मन को रंजन की जरूरत है। तब आप सभी काम भूलकर थोड़ा मनोरंजन करें। अपना पसंदीदा संगीत सुनें, कोई मूवी देखें, प्रियजनों के साथ कुछ वक्त बिताएं, कुदरत के साथ वक्त बिताएं या अपनी किसी शौक को पूरा करें। जय श्री कृष्ण। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंदल वॉइस चैनल को हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखें। आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में।